मेरा बेटा का जो मर्डर किया, या तो पुलिस वाले ला करके उसको हमारे सामने में दे, हम कोदाली से 2 टुकड़ा कर देंगे, नहीं तो कानून के हिसाब से वो अपना उसको आजीवन कारावास कराने का कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के पंडौल थाना अंतर्गत कखना गांव में और ये वही जगह है जहां से एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आ रही है। कल यहीं पर इसी जगह पर इसी टाइम में एक व्यक्ति जो कि कल 10 बजे पटना से घर आए हुए थे, जो कि दिल्ली रहते थे और कल ही घर 10 बजे दिन में आए थे, उन्हें इसी जगह पर इसी वक्त में कल पिस्तौल से गोली चलाकर उन्हें मार दिया गया। आप देख सकते हैं ये सड़क चलती हुई सड़क है, चारों तरफ घर बना हुआ है, यहाँ पर बगल में दुकान है जिसे वो कुछ सामान लेने आए हुए थे और यहीं पर खड़े थे और उन्हें बाइक से 3 व्यक्ति आते हैं और उन्हें मार दिया जाता है, जो कि निर्दोष थे। उनके पिता के द्वारा यहाँ मंदिर निर्माण करवाया जा रहा था जिससे आपसी कुछ झड़प हुई थी, इस वजह से उनके बेटे को मार दिया गया है। अब देख मधुबनी में क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर आए दिन बीच सड़क पर किसी को मार दिया जाता है और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि उन्हें पुलिस प्रशासन से बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ये चलती सड़क है, गाँव के बीच में ये जगह है, यहाँ पर सामने मंदिर है और चारों तरफ घर है, फिर भी वो व्यक्ति किसी को मार कर चला जाता है। तो सोच सकते हैं कि क्राइम जो मधुबनी जिला में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसका कारण क्या होगा। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा जब तक पता चला उन लोगों को जो गोली की आवाज आई, जब तक वो आया तब तक वहाँ से अपराधी भाग चुका था और जब तक जिसको गोली लगा उनको जब तक हॉस्पिटल लेकर गए तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनमें से एक अपराधी को अभी तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और बाकी के जो 2 है वो कहीं भाग गए हैं, उन लोगों का पता नहीं चला। लेकिन पुलिस अभी तक पुलिस उन लोगों को ढूंढने में जुटी हुई है और यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि वो जो व्यक्ति है वो इसी गांव का रहने वाला है, वो भी दिल्ली रहता था। अभी कुछ दिन पहले वो यहाँ पर गांव आया था और जिसको मारा गया वो भी दिल्ली रहता था, वो कल ही दिन में आए हुए थे। तो आइए अब उनके घर चलते हैं और उनके परिजनों से जानते हैं कि पूरा मामला क्या था और उनके बेटे को क्यों मारा गया और इससे पहले भी उनकी कोई दुश्मनी थी उन लोगों से या पहले भी उन पर किसी तरीके का उन लोगों के द्वारा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था या क्या मामला था, ये पूरा उनके परिजनों से बात करके जानते हैं। आप मृतक के कौन है? मृतक के पिताजी। ये घटना कब हुई थी और कैसे? ये घटना 17 तारीख को 6:30-7 के अंदर में हुई। जिसने आपके बेटे को मारा उसे आपके पहले से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं था। तो मारने का कारण क्या लग रहा है? मारने का कारण थोड़ा सा ये था कि वो काली मंदिर वही ने बनवाने का, ये पूजा करने का कमेटी बनाया। वो सब हम लोग से विचार पूछा, हम लोग उसको मना करें कि भाई काली पूजा थोड़ा महंगा पड़ता है, ये लक्ष्मी पूजा सरस्वती पूजा नहीं है, इसमें पूरे ग्रामीण का विचार से होगा तभी ये पूजा होगा। तो हम लोगों को उल्लंघन करके उसने अब उन लोग कमेटी वाले सब अपने आप पूजा चालू किया। इस बार क्या हुआ तो उस लोग ने मंदिर बनाने के लिए सोचा और कुछ चंदा किया, गांव वाले सब चंदा उन लोगों को देने को तैयार नहीं था, थोड़ा बहुत चंदा हुआ। उसके बाद वो कुछ कमेटी वाले दिल्ली से फ़ोन पर बैठक किया, हम लोग यहाँ कखना में बैठे हैं और दिल्ली से बात कर रहा है, जो अभी गोली मारा है वो भी दिल्ली में था, वहीं से फ़ोन कर रहा था। और उन लोगों का सोच ये था कि ये लोग चंदा तहसील करें और हम लोगों को पैसा भेजें और हम लोग काम करवाएंगे। जितने बुजुर्ग थे हम लोग चंदा इकट्ठा करें, लाख रुपया चंदा दिया, 13 लाख हम लोग चंदा तहसील करें और 62 दिन में मंदिर तो बना दिए। और उसी का पैलिंग दिए हुआ था जिसमें 8 हाथ लंबा सरिया सब छूटा हुआ था। पूरे ग्रामीण मिल करके उसको छहरदवाली देने का प्रयास किया, वो लोग रोकने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण सब समझा बुझा करके कितना भी कहा वो नहीं माना। उसके बाद हमारे ग्रामीण सब कहा कि देखो इनके साथ तो लड़ाई करना नहीं है, तब ऐसा करो प्रशासन को खबर करो, प्रशासन आएगा, जब ये सरकारी ज़मीन है तो एक हाथ क्यों नहीं सीधा करने के लिए देगा। ग्रामीण लोग सब कहे कि देखो आप लोग नहीं मानोगे तो हम लोग थाना को खबर करेंगे। तब उसका माँ आई, लाल मिसर का माँ आई और उसको लड़के को उठा करके ले गई थाना के डर से। उसके बाद छहरदवाली तो पड़ गया। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये नवीन मिश्रा आया। नवीन मिश्रा है जो गोली मारा है,
वो दिल्ली से जब आया तो हमारे दरवाजा पर आकर के वो चुनौती दे के गया कि तुम्हारे लड़का को हम मर्डर कर देंगे, देखेंगे तुम्हारा लड़का कितना कमाता है। आपका लड़का रहता कहाँ था? हमारा लड़का दिल्ली में रहता है, रामनगर मार्केट में कपड़े की दुकान पर काम करता है और फील्ड का भी काम करता है। तो आपका लड़का दिल्ली रहता था, तो मंदिर बनवाने मंदिर से उसका उसको कोई संपर्क नहीं था, इसमें वो कोई नहीं है, वो भोला भाला है। ग्राम में किसी से उसको आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 10:30 बजे घरे पर आया सुबह में, उसके बाद जो है सो अपना नहाया धोया, कुछ आराम किया, उसके बाद वो घूमने के लिए कटघरा के तरफ गया। कटघरा के तरफ गया तो उसने वो गुटखा खाने के लिए काली मंदिर के आगे में एक ठो गुटखा का ये है कटघरा है, वहाँ वो एक गुटखा लिया और गुटखा खा करके जो ऐसे फाड़ करके खाने लगा। जब तक हम भी उधर से आ रहे थे तो आगे जो हम आगे बढ़ गए थे तो वहाँ एक ठो और कटघरा है, वहाँ पर हमारा पोती जो है सो पेन खरीद रही थी। वहीं एक कदम हम आगे बढ़ाए कि हमारी पोती कहती है बाबा पापा को गोली मार दिया नवीन मिश्रा। कि हम दौड़ करके जो ही जाते हैं तो देखते हैं कि वो पकड़े हुआ है और लाल मिश्रा और वो समी और नाम है उसका आयुष और समी उर्फ हुआ, दोनों पकड़े हुआ है। नवीन मिश्रा उसको गोली मार दिया। हमारा नज़र पड़ा उसने मोटरसाइकिल पर वो समी जो था सो गाड़ी चला रहा था, वो हेलमेट लगाया हुआ था, मुंह में ऐसे झांपा था, लेकिन है तो पड़ोस का आदमी, पहचान में आ गया। तीन लोग थे। वो लोग भागा दक्षिण के तरफ और फिर हम भाग गया तीनों। वो तीनों भाग गया। फिर हम उसको समट करके पकड़े और हमारा वहाँ जो एक दो चार आदमी था सब पकड़ा। फिर गाड़ी 4 चकिया मंगाए उसको दे। वही हमको हुआ कि दम तोड़ दिया है, इसलिए कि 2-4 बाल्टीन उसका खून बहा हुआ था। रोड पर इतना यहाँ से वहाँ बह रहा था। तब जो है तो उसको तो शरीर में जान नहीं था। हम लोग सोचे यही है, फिर भी हम लोग ले गए सदर अस्पताल मधुबनी। वहाँ पर थाना आया, 2-3 ठो थाना आए हुआ था और उसका एक्सरे हुआ। उसके बाद जो है सो गोली मिला। गोली के मिलने के बाद में पोस्टमार्टम हो गया, सिलाई उलाई करके पैकिंग कर दिया। उसके बाद हम लोग 3:30 बजे रात में घर पर आए। पुलिस के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई किया गया? पुलिस के द्वारा वही कार्रवाई किया कि एक ठो मुदाला पकड़ा गया है। सुनते हैं कि एक ठो मुदाला पकड़ा गया है। जो पकड़ा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुष उर्फ समी। जो गोली चलाया था वो नहीं पकड़ाया है, वो कहीं दूर भाग गया है कि कहाँ भागा है। और लाल मिसर भी नहीं पकड़ाया है। आपके बेटे का नाम क्या? हमारा बेटे का नाम है विनय कुमार झा, 40-45 साल। आपका नाम? हमारा नाम है सुकुमार झा। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? हम वही मांग करते हैं जो हमारा बेटा का जो मर्डर किया, या तो पुलिस वाले ला करके उसको हमारे सामने में दे, हम कोदाली से 2 टुकड़ा कर देंगे, नहीं तो कानून के हिसाब से वो अपना उसको आजीवन कारावास कराने का कोशिश करें। और हम क्या कहेंगे। यहाँ पे जो भी घटना हुआ उसका पूरा मामला क्या है? काली मंदिर बन रहा था, उसमें बनने के टाइम में कुछ दोनों के वो उनको नहीं, उनको पिताजी के साथ तो में हो गया था। यहाँ से 7:30 बजे ये घटना हुई। 4 जने बैठे थे, सांस बांटने लगे, इतने में आवाज इधर देखा तो वो गिर गया। किस चीज का आवाज निकला? बंदूक का आवाज निकला। किसको मारा? विनय चंद्र, कौन? नवीन मिश्रा। आप लोग वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, वहाँ पर देखे थे आप? देखे थे तो गोली कहाँ पर लगी? गोली। हम अपना सामने में गोली चलवे देखलिए है। हम दुकान पर पेन खरीदे चलो है, हमारे पप्पा दुकान पर गुटखा किने चले। पप्पा गेले, पप्पा कहलखिन ना शिखर लेलखिन ना, कहलखिन कि बेटा तू घर जो। हम जहाँ की मोड़लो है खूब तेजी में नवीन मिश्रा के बाइक आयल है, हमारे पापा के पीछा रोकलक है। हमारे पापा के भेले कि जे अथी सामान चले, ओहि पर सम्मी झा उर्फ आयुष झा छलै ओकर नाम, और लाल मिश्रा नवीन मिश्रा के बाप बीच में, आ पीछा में नवीन मिश्रा बैसल छलै। नवीन मिश्रा उतरले है और लाल मिश्रा और सम्मी
दुनू हमर बाप के हाथ पकड़ के या हम एतऽ मारल के गोली मारल के पीछा अथी भेले, पीछा खून बहल छै, आगा पूरा खून के रेत बहल छले। पापा का क्या नाम था बेटा? विनय कुमार झा। क्या भाई बहन हो? 4, 2 भाई 2 बहन। क्या नाम हो तुम्हारा? खुशी कुमारी।